नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम में 20 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिलीप कुमार की अध्यक्षता में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। सर्वप्रथम राजीव गांधी जी के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं एवं मीडिया को संबोधित करते हुए दिलीप कुमार ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता के साथ साथ सिर्फ अपने देश हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के संचार क्रांति के जनक थे। आज जो हम यह घर घर हर हाथ में कंप्यूटर और मोबाइल देख रहे हैं, इसका श्रेय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को जाता है। साथ ही छात्रों नौजवानों को उन्होंने जो पहले से वोट देने का अधिकार 21 साल का था, उसे इन्होंने नौजवानों को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 18 वर्ष अपने ही शासनकाल में करवाया था, जिसका लाभ पूरे हिंदुस्तान के छात्र नौजवान आज भी ले रहे हैं। राजीव गांधी जी की ही सोच एवं परिकल्पना थी कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था को अलग ताकत देने की वकालत की थी। वहीं इस दौरान राजगीर के पूर्व विधायक रवि ज्योति ने कहा कि वर्तमान में जो देश की सरकार चल रही है वह किसानों, मजदूरों एवं गरीबों की दुश्मन है। उसे देश की 98% जनता से कोई लगाव नहीं है। गरीबों, किसानों, मजदूरों और छात्रों का पैसा वह कॉरपोरेट के कुछ चंद घरानों के बीच बांटने में लगी है। उन्होंने राजीव गांधी जी के जीवनी पर चर्चा करते हुए कहा कि वे बहुत ही निर्भीक एवं साहसी थे। बहुत ही कम समय में अल्पायु में ही आतंकियों ने उन्हें हम लोगों के बीच से छीन लिया। आज अगर राजीव गांधी जिंदा होते तो देश की दिशा और दशा कुछ और ही होती। उनकी सोच सबसे निचले पायदान पर बसर कर रहे लोगों से लेकर ऊपरी पायदान तक के लोगों के लिए भी एक समान था। आज हम लोग अपने दिवंगत नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजेंद्र आश्रम में मना रहे हैं। आज जो नेता और विधायक और मंत्री बनते हैं उनको बहुत सारे गार्ड और सुरक्षा कर्मी की आवश्यकता होती है, लेकिन राजीव गांधी एक ऐसे शख्स थे, शायद वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो बिना ड्राइवर के गाड़ी रखते थे। वो खुद गाड़ी ड्राइव करते थे, गार्ड उनके पीछे दूसरी गाड़ी पर चलती थी। तो कहीं ना कहीं वो निर्भीक और स्वतंत्र विचार के देश की तरक्की के लिए अपना योगदान देने वाले नेता थे। आज वर्तमान की जो सरकार चल रही है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी से उनको सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से गरीबों के लिए वो लड़ते थे, किस तरह से किसानों के लिए लड़ते थे, किस तरह छात्रों और बेरोजगार नौजवानों के लिए लड़ते थे। आज की जो सरकार है वो गरीबों के पैसा, जो गरीबों को हक मिलना चाहिए, किसानों को कर्ज माफी होनी चाहिए, उस पैसा को कॉरपोरेट को ये लोग माफी के रूप में किसी खास व्यक्ति विशेष, किसी एक घराने को फायदा पहुंचाने के लिए आज की सरकार काम कर रही है। लेकिन हमारे जो नेता थे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो देश के जो अंतिम पायदान में लोग रहते हैं उसको कैसे आगे तक लाया जाए, उसका रहन सहन, उनका व्यवस्था कैसे अच्छा हो, इस पर उन्होंने बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया। आज हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और साथ ही हम लोग उन्हें अपनी नम आंखों से अपने नेता को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इतना ही कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो राजनीति चल रही है उसे हम लोग भूल जाएं और फिर से कांग्रेस के सिस्टम को हम लोग आगे लाने के लिए आगे आएं ताकि हमारा देश सुचारू रूप से चल सके। भारतीय लोकतंत्र में आज पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती है। वो एक निर्भीक, निडर और दूरदर्शिता वाले नेता थे। आज जो सत्ता का विकेंद्रीयकरण देख रहे हैं वो आदरणीय राजीव गांधी की ही देन है। और जो सूचना क्रांति है आज सभी के हाथ में, आज जो आप ये मोबाइल देख रहे हैं, जो टीवी देख रहे हैं, जो सूचना क्रांति देख रहे हैं, उन्हीं का विजन का देन था कि आज हम लोग आज मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत उनके ही विजन पे चल रहा है। हम सत्ता आती और जाती है, पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन लोगों का जो विजन था, जो उनका विजन था राजीव गांधी का, वो सच में वो एक तरह से नींव का काम किया और उसी नींव पे, उसी बेस पे आज भारत अग्रसर है और अग्रसर होता रहेगा। मैं उनके जन्मदिन पे सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ, सभी लोगों से, सभी भारतीय से अपील करता हूँ कि उनके विजन को जरूर याद करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनकी।